दीदी हम लोगों को देखेगी तो हम लोग भी दीदी को देखेंगे, अगर दीदी हम लोगों को नहीं देखेंगी तो 2026 के वोट में हम भी दीदी को नहीं देखेंगे। 5,250 रुपये हम लोगों का तनख्वाह देता है, ये तनख्वाह नहीं भाता देता है। 5,250 रुपया से किसी का घर चलता है? घर घर जाके हम लोगों को ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, घर घर जाके जो टीवी जो बीमार जो लोग हैं उन लोगों का थूक भी हम लोगों को कैरी करके ले जाना पड़ता है, सब कुछ हम लोगों को। लेकिन हम लोगों का सैलरी 5,250 कई ज्यादा है। ये तो छोटा है, घर नहीं चलता है, मेरा हस्बैंड बीमार है, ठीक है, मेरा छोटा बच्चा है, इस तनख्वाह से नहीं होता है, नहीं चलता है, इसलिए हम लोग इस रास्ते। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ की टीम इस वक्त कोलकाता के सॉल्ट लेक 5 में मौजूद है और आज कोलकाता के सॉल्ट लेक 5 में कई आशा कार्यकर्ता जो हैं वो स्वास्थ्य भवन पहुंचती हैं और उसके बाद से सड़क पर मार्च करते हुए नजर आती हैं। कई दावे करती हैं कि उनको सड़कों पे रोका गया, जिस जिले से वो आ रही थी वहां पुलिस के द्वारा रोका गया। कई दावे जो हैं वो आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है और इस वक्त देखिए हम सड़क पे मौजूद हैं। कई महिलाओं के चेहरे जो आपको नजर आ रहे होंगे। क्या नाम है आपका? रिंकी झा। क्यों आप लोग सड़क पे क्यों हैं? हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हम लोग की बातों को हम सरकार सुन नहीं पा रही है, यही बोलने के लिए हम लोग विरोध में निकले हुए हैं। क्या है मांगे, क्या है आप लोगों की? हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्चुअल हटा, वेतन हम लोग का कुछ भी नहीं देता है। मतलब कोई पूछे तो इतनी शर्मिंदगी होती है। आजकल किसी स्वीपर का भी अच्छा खासा सैलरी है लेकिन हमारा नहीं है। यही सब के लिए तनख्वाह मिलती है आप लोगों को? ये ना ही पूछे तो बेहतर होगा। बहुत कम है, बहुत कम और है। मांग कितनी है? मिनिमम 15 करना, हाँ करना इसके चाहिए। पहले भी आप लोग सड़क पे उतरी हैं। ममता बनर्जी, बहुत बारी क्या नाम हुआ आपका? मौसमी पॉल। कौन से जिले से आप आई हैं? हम लोग इधर विधाननगर की हम लोग हैं। अच्छा, नॉर्थ 24 परगना, 24 परगना। हम लोग आज से नहीं, ये हम लोगों का बहुत दिन से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों का 5,250 रुपये हम लोगों का तनख्वाह देता है, ये तनख्वाह नहीं भाता देता है। 5,250 रुपया से किसी का घर चलता है? नहीं चलता। हम लोग बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार हम लोगों को बात सुन ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग आज रास्ते पे आके खड़े हैं। हम लोगों का घर है, हम लोगों का परिवार है, बच्चा सब छोड़ के हम लोग गवर्नमेंट के जॉब में हम लोग देखते, सुबह से रात तक हम लोग खटते, सब कुछ में हम लोगों को घर घर जाके हम लोगों को ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, घर घर जाके जो टीवी जो बीमार जो लोग हैं उन लोगों का थूक भी हम लोगों को कैरी करके ले जाना पड़ता है, सब कुछ हम लोगों को। लेकिन हम लोगों का सैलरी 5,200-250। हम लोग बहुत दिन से मांग करें, हम लोगों को देखिए, लेकिन गवर्नमेंट हम लोगों को नहीं देख रहा है। ऐसे कैसे हम लोग कैसे, हम लोगों का भी पेट है, हम लोगों का भी घर में आपको कुछ भी नहीं होगा देख रहे यही करके हम लोगों को इतना साल से। लेकिन ये अब हद से पानी ऊपर चढ़ चुका। अब हम लोग नहीं सुनेंगे। अब हम लोगों का मांग है, हम लोगों का 15,000 सैलरी करना है जो भाता है। हम लोगों का जो बकाया जो बाकी है जो हम लोगों का वो हम लोगों को देना है। हम लोगों का जो काम करते करते जो मर जा रहा है, जो उनको जो 5 लाख जो बेनिफिट जो है वो देना है, मिलना चाहिए। ये हम लोगों का यही मांग है। काम करने के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाती है, हो जा रहा है, उनको जो बेनिफिट है 5 लाख का वो मिले। आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। बहुत जने को जो काम करते करते मर गया लेकिन अभी भी उनको एक पैसा भी नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला। ऐसा बहुत जने। ममता बनर्जी का जिक्र होता है कि भाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होगी। नहीं बिल्कुल। दीदी कहाँ देख रहे हैं हमको? हम भी चाहते हैं कि दीदी के संग रहे, लेकिन दीदी हम लोगों को नहीं देखेंगे तो हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोगों का अगर पेट नहीं चलेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे उन लोगों के साथ? अच्छा, पिछली बार भी आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? हुआ था उससे, हम लोग का उससे पहले 4500 था, जिसको बढ़ाया गया 750। बस 750। आप सोच सकते हैं 750 बढ़ा, ये भी नहीं राउंड फिगर कर दे, 8,000 कर दे, ये भी नहीं, 750। हम लोग फिर भी चुप रहे कि चलो ठीक है, समय आएगा, अब होगा। बहुत दिन वेट किया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इंसेंटिव पे पूरा पैसा नहीं घुसता है। 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया ऐसे करके घुसता है। हम लोगों का इंसेंटिव भी पूरा कभी भी नहीं आता है। मतलब जैसे कि जितना इंसेंटिव बनता है वो एक बार में नहीं मिलता है। नहीं, एक बार में तो नहीं मिलता है, लेकिन तोड़ के मिलता है। मानिए कोई 3,000 इंसेंटिव उठाया लेकिन उसको क्या मिला? कभी 200 आया, कभी 300 आया, कभी 500 आया, 600 आया। ऐसे हम लोग भी नहीं समझते कि वो कौन मंथ का इंसेंटिव है। अच्छा। हम लोगों को ऐसे मिलता है और समझ में नहीं आ पाता है कि इंसेंटिव कितना मिला। हम लोग का बहुत ड्यू बाकी है, बहुत ड्यू पड़ा है। कुछ और अमाउंट करते हैं, आता कुछ और है, वो भी ब्रेक करके आता है। कुछ भी नहीं पता चलता। 100 कभी हम लोग को मतलब 30 रुपया
30 रुपए क्या है सोचने पड़ जाते हैं, देखते हो आशा इंसेंटिव लिखा हुआ है 30 रुपए डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। कभी कभी। क्या नाम है आपका? रिया रिया मजुमदार। आप भी यहीं से हैं? हाँ हाँ मैं भी किसी और जिले से आई हैं? नहीं नहीं इधर अच्छा, तो क्या मतलब क्या कारण है आप लोगों की ममता बनर्जी आप लोगों की बात नहीं मान रही हैं? मान रही नहीं है, आपको कुछ ज्यादा मांग रही है क्या? ज़्यादा कुछ नहीं है, 5250 कई ज़्यादा है। ये तो छोटा है, घर नहीं चलता है, मेरा हस्बैंड बीमार है, ठीक है, मेरा छोटा बच्चा है, इस तनख्वाह से नहीं होता है, नहीं चलता है, इसलिए हम लोग इस रास्ते में हैं। अपने घर में जो हम लोगों का जो दूध पीता बच्चा है, हम लोग अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाते, अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे बच्चे के पीछे हम लोग जाते हैं कि दूसरे बच्चा ठीक सही से वैक्सीन ले। दूसरा जो माँ न्यू बच्चा जो ये किया पैदा किया जो उनको हम लोग देखते हैं, माँ और बच्चा को हम लोग देखते हैं, उन लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए हम लोग दिन रात खटते हैं, लेकिन हम लोगों के घर में नहीं देखते। हम लोग अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, अपने सास को हम लोग अपने घर में नहीं देखते, लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों की तरफ नहीं देख रहा है। तो हम लोग क्यों खटे इतना? हम लोग को जब पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या खटे? कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जगह जगह रोक लिया गया है पुलिस के द्वारा। बहुत जगह पे हम लोग का जो बहुत जगह पे दुर्गापुर, आसनसोल, कुछ बिहार, सिलीगुड़ी, आपका बीरभूम, वर्धमान, सब जगह पे ट्रेन से स्टेशन से अटक लिया पूरा। हम लोग जो आशा वर्कर है सब ट्रेन में से स्टेशन से उन लोगों को पकड़ लिया, कुछ को बस में करके रास्ता मतलब बस जा रहा है, बस से उन लोगों को उतार लिया, आने नहीं दे रहा है, कलकत्ता आने नहीं दे रहा है। आज हम लोगों का स्वास्थ्य भवन घेराव था, लेकिन इतना बैरिकेड हम लोग को घुसने नहीं दे रहे। हम लोग को पुलिस 3-4 पूरा देख रहा है, 3-4 जन देख रहे हैं, तो पुलिस आकर हम लोग को बोले आप लोग जाइए इधर, किसी को भी घुसने नहीं दे रहा है। अच्छा, ये आप लोग को आज बुलाया गया था? कई लोग कह रहे हैं कि भाई आज बुलाया गया हम था। लोग को बुलाया गया था। क्या बोल के बुलाया गया था? यही आज रिवील करेगा क्या क्या मानेगा, क्या होगा, डेपुटेशन जो हम लोग जमा दिए थे, क्या क्या चीज को स्वीकृति मिलेगी, क्या निष्कर्ष निकलेगा। बुलाया गया और रास्ते में ही रोक लिया रास्ते में गया। ही रोक लिया गया। ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाया जा रहा है? ये हम लोग भीड़ ना जमा हो शायद भीड़ इसलिए। ना जमा हो। ज्यादा से ज्यादा देखिए, अफेक्टेड तो जितनी भी है सभी है ना, बहुत सारी अफेक्टेड है, सबका फैमिली भी अफेक्टेड है, ये छोटे से सामान्य उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो जब मेजॉरिटी होता है उस बात को माना जाता है, तो मेजॉरिटी इकट्ठा ना हो पाए इसीलिए शायद ये हरकत किया गया होगा। कई जगह पे तो एजेड जो हम लोगों का जो दीदी लोग है, एजेड के ऊपर पुलिस उन लोगों को हाथापाई हुआ है, उन लोगों को गिरा दिया, एक जन का सर में चोट लगा। अच्छा, हम लोग को ग्रुप में फोटो भेजा है, तो एक जन का सर में चोट लगा, फिर भी वो आ रही है बहुत दूर से। मतलब पुलिस भी हम लोगों को पुलिस को भी हम लोग उनको भी हम लोग स्वास्थ्य देते हैं, परिसेवा देते हैं, उनके घर में भी हम लोग देते हैं, लेकिन वो लोग भी हम लोगों को नहीं सोचते। तो हम क्या, सरकार को देखना चाहिए, हम लोग इतना सेवा दे रहा है, सब बहुत खटनी हम लोगों का काम में बहुत खटनी होता है। कहती हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वैसे 1000 रुपए 1200 रुपए महिलाओं को दे रही हैं, उसको लेकर काफी अपना पीठ थपथपाती हैं। वो तो अलग चीज है। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो उनका एक अलग सा लेडीज के लिए जो है वो अलग है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट चुनाव पे पड़ेगा क्या? शायद हाँ, बिल्कुल भी। हम लोग क्या चुनाव में पड़ेगा? हाँ। ये तो पूरा आशा का पूरा पड़ेगा। पूरा जो आशा हम लोग बोल दिए, अगर दीदी हम लोगों को देखेगी तो हम लोग भी दीदी को देखेंगे, अगर दीदी हम लोगों को नहीं देखेंगी तो 2026 के वोट में हम भी दीदी को नहीं देखेंगे। हम लोग पूरा यूनियन से हम लोग बोल दिए दीदी को। कि अगर आप लोग की बात नहीं मानी गई तो आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ चले जाइएगा? एकदम हम लोग का यूनियन से ही बोला है कि अगर दीदी हम लोगों को देखेगी तो हम दीदी को देखेंगे, अगर दीदी नहीं देखेगी तो 2026 में हम भी दीदी को नहीं देखेंगे। हम भी संख्या आप लोग की बहुत बड़ी थी, अभी आप लोग बहुत कम दिख रहे हैं। नहीं, हम लोगों को जो एक नेत्री है स्मृति ईरा खातून, उनको धर्मतला में वहाँ पे पुलिस लोग अरेस्ट किया है, तो कुछ दल वहाँ पे जा रहे हैं, उनके पीछे वहाँ पे उनको छुड़ाने के लिए बहुत सारा जा रहे हैं। अच्छा, और आगे फिर क्या कीजिएगा आप लोग? आगे जब तक यहाँ पे कुछ हल नहीं होता हम लोग यही रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। अंदर हम लोग का अंदर बहुत, अभी कुछ देर पहले बात आया अंदर से कि वहाँ पे भी पुलिस लाठीचार्ज किया था, अंदर स्वास्थ्य भवन के एकदम अंदर में हम लोगों का कुछ और सब है, हम लोग का दीदी है, वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ था। अभी फोन आया, अभी वहाँ पे कुछ देर पहले ठीक हुआ, अभी तो उधर भी है। हम लोग रहेंगे यहाँ पे जब तक कुछ फाइनल कुछ नहीं आ जाता। चलिए, और आप लोग ही बात करेंगे हिंदी में? हिंदी में नहीं बोलती हैं? नहीं बोलती हैं। चलिए, बहरहाल आशा कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है सड़क पे दिख रहा था। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि धर्मतला के पास एक आशा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए कई आशा कार्यकर्ता जो हैं वो धर्मतला पहुंची हैं ताकि उस आशा कार्यकर्ता को छुड़ाया जा सके।
आशा कार्यकर्ता को जब भी हमने सड़कों पे देखा और हमने बातचीत की है, उनका कहना साफ है कि ममता बनर्जी अगर उनकी बात नहीं मानती हैं तो फिर ये कामकाज जो ठप पड़ा है वो ठप ही रहेगा और इस बार चुनाव में ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में इस पूरे आंदोलन का प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। बहरहाल लगातार बातचीत करके हम पश्चिम बंगाल के लोगों से वो तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। পশ্চিমবঙ্গ কন্ট্রাকচুয়াল আশা ইউনিয়ন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ পশ্চিমবঙ্গ আশা ইউনিয়ন কন্ট্রাকচুয়াল জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে ন্যূনতম 15,000 টাকা বেতন করতে হবে করতে হবে করতে হবে করতে হবে আমাদের দাবি মানতে হবে মানতে হবে মানতে হবে एक बार हिंदी में भी ये चीजें बोलो। हम लोग की बातें माननी होगी माननी होगी माननी होगी माननी होगी वेतन हमारा 15,000 करना होगा करना होगा